नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले पर जिसने पूरी दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका ट्रिब्यूनल्स ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में डेथ सेंटेंस सुनाया है, यानी कि फांसी की सजा। पर सवाल ये है कि क्या इस फैसले से वास्तविक जस्टिस हुई है या ये एक राजनीति का हिस्सा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या बांग्लादेश के इतिहास में कभी किसी महिला को फांसी की सजा हुई है। आज इस पूरे मामले को हम लोग फॉरेंसिक से लेकर टाइमलाइंस तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एग्जैक्ट हुआ क्या था। 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। पहले ये आंदोलन शिक्षा और रोजगार को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन नेशन वाइड अपराइजिंग बन गया और शेख हसीना की सरकार के खिलाफ भारी विरोध शुरू हुआ। अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम पर है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे का था या ये राज्य की शक्ति बनाम जनता की आवाज थी। और अब आता है इस केस का टर्निंग पॉइंट, एक लीक्ड ऑडियो क्लिप जिसने पूरे देश का माहौल ही बदल दिया। इस ऑडियो क्लिप में कथित रूप से शेख हसीना की आवाज सुनी जाती है और वो शूट एंड साइट की ऑर्डर देती हुई दिखती है। तो एक मिनट जरा आप इस क्लिप को सुनिए। ये वही ऑडियो है जिसे बीबीसी और फॉरेंसिक में ऑथेंटिकेट बताया है और प्रोसिक्यूशन में इसे अदालत ने सबूत के तौर पर पेश किया है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है कि क्या इस तरह का सबूत अदालत में फैसला सुनाने के लिए काफी है। और इस पूरे उथल पुथल के बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमला करने की खबरें आई, मंदिरों को नुकसान, कुछ स्थानीय नेताओं की हत्या और अल्पसंख्यक में डर का माहौल। और कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉब वायलेंस था, लेकिन कई रिपोर्ट्स का दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और यह टारगेटेड था, यानी कि इन्हें पहले ही टारगेट किया जा चुका था। पर अदालत में इस मामले को भी शेख हसीना के खिलाफ पेश किया गया। अब सवाल है, क्या बांग्लादेश में कभी किसी महिला को फांसी की सजा दी गई है। इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि आधुनिक बांग्लादेश में कभी किसी महिला को फांसी की सजा देने का रिकॉर्ड नहीं है। कुछ पुराने आर्काइवल रिपोर्ट सैलिएट में 1937 के एक केस की बात आती है, लेकिन वो आज के बांग्लादेश से पहले का समय है। तो आज अगर शेख हसीना को फांसी होती है तो वो बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार होगा। लेकिन क्या यह वास्तव में होगा? इस पूरे मुकदमे को एक और वजह से भी विवादास्पद माना जा रहा है। ये फैसला हुआ शेख हसीना के बिना मौजूदगी। जी हाँ, ये क्रैक डाउन और ट्रायल इन अब्सेंसिया हुआ है। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन अब्सेंसिया ट्रायल लीगल तो है, लेकिन इसका मुख्य नियम जो है वो सवालों के घेरे में आता है। और अब चूंकि शेख हसीना इंडिया में है, इस फैसले को लागू करने के लिए बांग्लादेश को उन्हें वापस बुलाना होगा। Facts and circumstances and findings. It is hereby ordered. Accused Sheikh Hasina be found guilty. तो अब सच क्या है? फांसी की सजा अब पॉलिटिकल और लीगल दोनों स्तर पर उलट चुकी है। पहली बात, डेथ सेंटेंस पर इमीडिएट एजुकेशन नहीं होता है। इनके लिए अपील, रिव्यू, मर्सी पिटीशन सारे रास्ते खुले होते हैं। और दूसरी बात, इंडिया को एक्सट्रेडिशन करनी होगी, जो तभी संभव है जब इंडिया माने कि यह ट्रायल न्यायसंगत था और यह मामला प्योरली क्रिमिनल है। और यहाँ तीसरी बात आती है इंटरनेशनल प्रेशर। एमनेस्टी, यूनाइटेड स्टेट और कई यूरोपीय देश डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं। उस सच में फांसी एग्जीक्यूट होना आसान नहीं दिखता। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार किसी महिला को डेथ सेंटेंस मिला, यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है। और क्या यह सच्चा इंसाफ है या राजनीतिक बदला? क्या इस फैसले से लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा या और बंटवारा होगा? अब आप क्या सोचते हैं? क्या शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।